आज बहुत ही शर्मनाक दिन है. इट्स अ वेरी वेरी शेमफुल डे. जिस तरीके से ये शुरू हुआ है, ये बेशर्मी और बगैरती की स्टेटमेंट जनाब इसहाक डार साहब ने बकलम खुद वॉशिंगटन डीसी में अटलांटिक काउंसिल के एक इवेंट में बैठकर दी है. तमाम हदें तो पहले ही फलांग चुके थे, लेकिन अब जो है कि वो एक पागलपन का जैसे दौरा पड़ता है, उस हालत के अंदर जो है कि पूरा का पूरा निजाम पहुंच चुके हैं. मुंशी साहब ने वहां पर जो अटलांटिक काउंसिल के अंदर किया है, इतनी बड़ी चलात मारी है, इतनी बड़ी गंद मारी है, एक ऐसा चंचड़ा दिया है जो हॉन्ट करेगा पाकिस्तान को. और ये शर्मनाक एक तारीख है जो कि हमारे सामने आ गई है. इनकी खुली बगैरती का एहसास कीजिए. माजरत इन अल्फाज पर फिर, लेकिन इसको मैं बगैरती बेशर्मी ना कहूं तो और क्या कहूं. अजमल कासी के केस में अदालत में खड़े होकर ये कहा गया कि ये पाकिस्तानी है सर, इनके चेहरे देखिए, इन्हें पहचाने, ये डॉलर्स के लिए अपनी बहन बेटी को बेच देते हैं, उनकी कीमत लगा देते हैं, लिहाजा डॉलर्स फेंगे, ये अपनी बहन बेटी को आपके हवाले कर देंगे. हम आपको पहले दिन से बता रहे हैं कि फील्ड मार्शल साहब और उनकी पूरी टीम इमरान खान को जेल में अंदर रखने के लिए किसी भी चीज़ का सौदा करेंगे. अटलांटिक काउंसिल के इस इवेंट में उनसे सवाल तो पूछा गया था पाकिस्तान में जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन की तबाही की गई है, रूल ऑफ लॉ की, ह्यूमन राइट्स की, फ्रीडम ऑफ स्पीच की, और जाहिर है इमरान खान और पाकिस्तानी अवाम के साथ जो सलूक रवा रखा गया है उस पर सवाल था कि आप ये सब कुछ क्या कर रहे हैं, कब रिहा करेंगे अवाम को और इमरान खान को, कब जमहूरियत को वापस रिस्टोर करेंगे, कब ये आमरीत का निज़ाम वहाँ पर ख़त्म होगा. अब सवाल गंदम जवाब चना. इस सवाल का कोई जवाब नहीं था इसहाक डार फ्राडिये के पास, और क्योंकि कोई जवाब था नहीं तो बेचारी मासूम कह लें, निहत्ती कह लें, कमज़ोर आफिया सदीकी को बीच में ले आए. सवाल उसके बारे में नहीं था, सवाल इमरान खान और जमहूरियत और आम पाकिस्तानियों के बारे में था. क्योंकि जवाब ना बन पड़ा तो इसहाक डार ने कहा कि देखें, आप लोगों ने आफिया सदीकी को 86 साल की कैद दे रखी है. आपकी अदालतों में वो ड्यू प्रोसेस के तहत हुई है. क्योंकि वो ड्यू प्रोसेस के तहत हुई है, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है. वो जो है वो दुरुस्त है और हम उस पर एतराज़ करने वाले कोई नहीं होते. इट्स अ वेरी शेमफुल स्टेटमेंट. आज दुनिया यकीन माने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बदतरीन मुखालिफ या पाकिस्तान के मुखालिफ भी आज इस चीज का इजहार कर रहे हैं. यार बड़ी बड़े को गिरे हुए लोग हैं, बड़ी को शर्मनाक किस्म की स्टेटमेंट है. इसहाक डार साहब को सर झुकाकर पूरी कौम से इस स्टेटमेंट के ऊपर माफी मांगनी चाहिए. हम सब दुखी हैं, हम सब बहुत ज्यादा दुखी हैं. आपने पाकिस्तान की जो बच्ची है, पाकिस्तान की जो बेटी है, हमारी जो इज्जत है, आपने उसे ट्रेड ऑफ किया है, आपने उसे बेच दिया है. आपने अमेरिकियों की खुशनुदी के लिए, आपने गोरे की खुशनुदी के लिए आप बिल्कुल लंबे पड़ गए और आपने अपनी बहन का, अपनी बेटी का जो दुपट्टा है वो उनके सामने आज गिरवी रखा है. आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते. इट्स वेरी बिलो लो, ये उससे भी ज्यादा गिरी हुई हरकत है. इट्स वेरी शेमफुल. डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का सवाल ही आपसे नहीं हुआ था, आपसे सवाल इमरान अहमद खान न्याजी का हुआ था, लेकिन आप डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का आंचल वहां पर बेच आए. आपने उसके दुपट्टे का सौदेबाजी वहां पर की है ताकि इमरान खान के बारे में आपको मुंह किसी तरह से छुपा सके और जो कालक नजर आ रही है उस कालक को आप किसी तरह से मिटा सके. आपसे इमरान खान के बारे में सवाल नहीं हुआ था, आपसे सवाल इंडिया के बारे में हुआ, लेकिन आप लेकर चले गए इमरान खान के दौर के साथ. अब आफिया सदीकी की रिहाई के लिए एक दिन पहले ही वजीर आजम साहब की मुलाकात हुई थी डॉक्टर आफिया सदीकी की बहन से, जिसमें उनको यकीन दहानी करवाई गई थी कि जनाब आपको असिस्ट किया जाएगा. बल्कि सीनियर सहाफ़ी जो हामिद मीर साहब हैं, उन्होंने ये ट्वीट भी किया है कि एक दिन पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ ने डॉक्टर आफिया सदीकी की बहन से मुलाकात की और उन्हें यकीन दिलाया कि हुकूमत डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगी. अगले दिन इसहाक डार अमेरिका में बैठकर डॉक्टर आफिया को एक कैंगरू कोर्ट से सुनाई जाने वाली 86 साल कैद को दुरुस्त करार दे दिया. ये अफसोसनाक बयान पाकिस्तान के रियासती मौकिफ की सरासर नफी है. डॉक्टर आफिया के साथ जेल में जो ज्यादती हुई, क्या आप उसकी भी हमायत करते हैं? हामिद मीर साहब ने ये क्वेश्चन भी कर लिया. अब डॉक्टर आफिया सदीकी साहिबा के ऊपर जिस तरीके से मुकदमा चलाया गया, वैसे तो उनकी फैमिली ये कहती है कि उनको पाकिस्तान से अगवा किया गया और फिर अमेरिका के हवाले किया गया. आज एक और बिल्ला नहीं बल्कि कुत्ता जो है वो थैले से बाहर आया है. माजरत मेरे इन अल्फाज पे, लेकिन थोड़े सख्त लफ्ज़ बोल रहा हूँ, मुहावरा तो नहीं कह रहा हूँ कि जैसे बिल्ली थैले से बाहर आती है. आज ये जो नया बयान है ये कुत्ते की सूरत में थैले से बाहर आया है और इस बयान में ये कहा गया है कि आफिया सदीकी को जो सज़ा मिली है वो दुरुस्त मिली है. वजह सिर्फ ये थी कि इन्हें इमरान खान के साथ किए हुए जुल्म, पाकिस्तान की आवाम के साथ किए हुए जुल्म पर जवाब नहीं देना, उसके लिए जो भी कीमत अदा करनी हो वो ये तैयार है. भले कौमी हजीमत हो, कौम की इज्तमाई जो शऊर है या गैरत है या इज़्ज़त है, उसका सौदा हो या कुछ भी हो, ये करने को तैयार है.
وہ بھلے کسی اور ملک کو تسلیم کرنے کی بات ہو، پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس کو خطرے میں ڈالنے کی بات ہو، یا انڈیا کی لارجر ہیجمنی ماننے کی بات ہو جو مانی گئی پچھلے 4-5 سال سے۔ اب جو پرائمری کیس ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے اوپر وہ یہ ہے کہ یہ القاعدہ کو سپورٹ کرتی رہی ہیں، القاعدہ کی یہ سمپتھائزر رہی ہیں، اور نہ صرف القاعدہ کی سمپتھائزر رہی ہیں بلکہ جو ان کے کیشیئر اور فائنانسرز تھے ان کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، اور کسی نہ کسی طور پر یہ کیش پہنچانے میں یا فائنانس کرنے میں یہ اس کے اندر شامل ہیں۔ لیکن حیران کن طور پر امریکن عدالتوں کے اندر یہ والا معاملہ کہ یہ القاعدہ کے سمپتھائزرز ہیں یا پھر انہوں نے کوئی فائنانس کیا ہے یا یہ اب کوئی ڈیلیوری کا انہوں نے رول پلے کیا ہے، یہ چارج ہی فریم نہیں ہوا، اس کے اوپر کوئی فیصلہ ہی نہیں ہے، بلکہ صرف یہ کہا گیا کہ ایف بی آئی کی انٹروگیشن میں ایف بی آئی کے ایجنٹس کے اوپر، امریکن آفیشلز کے اوپر اس نے رائفل اٹھا کر حملہ کیا ہے، اور دس از ہاؤ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو 86 سال کی سزا سنا دی گئی۔ اندازہ لگائیں کیا یہ ممکن ہے کہ امریکن بیس کے اندر موجود ہو کر امریکن آفیشلز کو آپ انٹرویو دے رہے ہیں، اور اس سے پہلے یہ بھی کہا گیا کہ ایک لمبے ٹائم تک عافیہ صدیقی کو ایک گمنام ڈیٹینی سینٹر یا جو بھی ہے ڈیٹیننگ سینٹر وہاں پر رکھا گیا، ایک خوفناک سیل کے اندر رکھا گیا، گمنام سیل کے اندر رکھا گیا، اور اس کے بعد انہیں ان کے اوپر یہ الزامات لگائے گئے ہیں۔ لیکن امیجن کریں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کو انٹروگیٹ کیا جا رہا ہو، یعنی 3 پولیس والے آپ کو بٹھا کر خالی پوچھ رہے ہوں، آپ میں ضرورت نہیں ہوتی، آپ سیدھے ہو کر بیٹھے، آپ ایسے کر کے بیٹھ جاتے ڈر کر، تو کیا ممکن تھا کہ وہاں پر رائفل اٹھا کر؟ تو یہ بے شرمی اور بغیرتی کی سٹیٹمنٹ جناب اسحاق ڈار صاحب نے بقلم خود واشنگٹن ڈی سی میں اٹلانٹک کونسل کے ایک ایونٹ میں بیٹھ کر دی ہے۔ تو میری ویڈیو پوری دیکھتے ہو لیکن میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میرے آنے والے ویڈیو کے لیے نوٹیفیکیشن بٹن دبانا مت بھولیے۔ جے ہند، جے بھارت، وندے ماترم۔